देखिए इस वीडियो में हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखेंगे इन MongoDB, जैसे कि EQ, NE, LTGT, LTE, GTE, IN, NIN। अब इनका मतलब क्या है? EQ का मतलब इक्वल हो जाएगा, NE का मतलब नॉट इक्वल, LT मतलब लेस देन, GT मतलब ग्रेटर देन, LTE मतलब लेस देन एंड इक्वल टू, GTE यानी कि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, IN यानी कि इन, नॉट इन मतलब NIN। ठीक है, जल्दी से इनको इंप्लीमेंट कर लेते हैं। मेरी आंखों के सामने मोंगो शेल खुल चुकी है। शो कलेक्शंस किया, स्टूडेंट्स कलेक्शन है मेरे पास। देखते हैं क्या है इसके अंदर। db.students.find किया, अच्छा इसके अंदर है कुछ बच्चे, सीता, श्याम, घनश्याम, रीता, राम, गीता। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। अच्छा नाम है बच्चे का, उसकी है उम्र, उसकी है हॉबीज और उसकी है आइडेंटिटी। क्या उसके पास पैन कार्ड है या नहीं है, क्या उसके पास आधार कार्ड है या नहीं है। बहुत ही बढ़िया, ये है हमारे कलेक्शन की शक्ल। इसमें हम सारे के सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। db.students.find अगर मैं करता हूं तो सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अगर मैं find one करता हूं तो एक एलिमेंट आएगा। इसके अंदर हम क्या दे देते हैं, फिल्टर प्रोवाइड कर देते हैं कि भाई मेरे को कौन से स्टूडेंट्स चाहिए। अगर फाइंड यूज कर रहा हूं, अगर फाइंड वन यूज कर रहा हूं तो कौन सा स्टूडेंट चाहिए। मेरे को वो स्टूडेंट चाहिए जिसकी एज हो 5 साल। लिख दिया मैंने। आप देखते हैं एक ही ऐसा स्टूडेंट है जिसकी उम्र क्या है, 5 साल है, जो कि है सीता। यहां पे मैंने लिख दिया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने लिख दिया है कि भाई मैं फिल्टर दे रहा हूं, यहां पे क्या एक डिक्शनरी दे रहा हूं, फिल्टर दे रहा हूं और सारे स्टूडेंट्स से मैच करो कि एज किसकी 5 है। सही बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा मैं इसको कुछ इस तरह भी लिख सकता हूं, एज पर हम क्वेरी लगाएंगे। ठीक है, एज को 5 वैल्यू ना देके मैंने एज के सामने एक जेसन डाल दी है। इसका मतलब क्या है, मैं मोंगो से बोल रहा हूं देखो अब मैं एज पर क्वेरी लगाऊंगा, यानी कि कैसे, ऑपरेटर्स का यूज करके, कंपैरिजन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके। अच्छा एज इक्वल टू 5 है, यहां पे मैंने क्या लिखा था, एज इक्वल टू 5। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, $EQ की वैल्यू क्या, 5। ठीक है, $EQ क्या है, रिजर्व्ड कीवर्ड है। जब भी डॉलर आ जाता है MongoDB में तो इसका मतलब क्या है भाई, MongoDB समझता है कीवर्ड है वो। ठीक है, इसका भी वही आंसर है सीधा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इक्वल हो गया है, नॉट इक्वल करते हैं। नॉट इक्वल क्या आता है, एनी, यानी कि वो वाले स्टूडेंट्स मत लाइए जिनकी उम्र 5 साल है, बाकी सारे ले आइए, आ गए सारे। ठीक है भाई, इतनी सी बात है। इक्वल टू एंड नॉन इक्वल टू। फिर GT ग्रेटर देन 5 आ गए, ग्रेटर देन 5 साल वाले सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं। देख रहे हो, 11 साल, 11, 11, 10, 12। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5 साल, या मान लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 10 साल कर देते हैं, तो 10 साल जिनकी उम्र है और 10 से ज्यादा जिनकी उम्र है वो स्टूडेंट्स आ गए। 10 साल वाले हैं ही नहीं तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 11 डाल देते हैं, तो 11 वाले एंड 12 वाले आ गए। सही बात है। LT समाता है लेस देन, LTE बोले तो लेस देन एंड इक्वल टू। ठीक है भाई, राम कथा समाप्त हो गई है, किसकी, इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन एंड इक्वल। 2 और बचते हैं, इन एंड नॉट इन। देखो क्या मतलब है इसका, ये समझ में आता है कि भाई इस समय मैं एज पर क्वेरी लगाने जा रहा हूं। ठीक है, अपने हाथों से। बहुत बढ़िया, तो लिखा मैंने इन। इनकी वैल्यू क्या होगी, इनकी वैल्यू होगी लिस्ट। भाई इसमें जो लिस्ट दे रहा हूं मैं अपने हाथों से, उसमें जो जो वैल्यूज है ना वो आप ढूंढिए एज की वैल्यू को। समझ रहे बात को, यानी कि एज की वैल्यू ये होनी चाहिए। लिख देता हूं मैं, एज की वैल्यू 5 साल हो, 11 साल हो और 12 साल हो, ये वाले उठा लाओ तो उठा लाएगा। ठीक है, या फिर 5 साल हो, 12 साल हो, 5 साल वाले स्टूडेंट्स ले आया, 12 साल वाले स्टूडेंट्स ले आया। समझ बात को, यानी कि एक लिस्ट दे दी है कि भाई इसमें ढूंढो, अगर इसमें है तो ले आओ, नहीं है तो मतलब। अच्छा ठीक है, अब मैंने बोला कि नहीं वो वाले स्टूडेंट्स लाओ जिनकी उम्र नहीं है 5 और 12 साल। आ गए सारे, 11 वाले आ गए, 10 वाले आ गए। ठीक है, तो भाई कथा समाप्त हो गई अपनी। क्या, सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स की देख लिया है भाई। क्या, EQ बोले तो इक्वल, NE बोले तो नॉट इक्वल, LT बोले तो लेस देन, GT बोले तो ग्रेटर देन। अब देखिए 2-3 चीजें और बता देता हूं आपको। ये देख रहे हो यहाँ पे लिस्ट है, लिस्ट में कैसे सर्च करते हैं बताता हूँ, परेशान नहीं होते। मैं वो वाले स्टूडेंट्स ढूंढना चाहता हूं जिनकी हॉबीज के अंदर क्या है, जिनकी हॉबीज के अंदर क्या है, वॉक। ठीक है, जिनकी हॉबीज के अंदर वॉक है। देख रहे हो, हॉबीज क्या है, एक एरे है, और वो क्या है, एरे है किसकी, हॉबीज की। ठीक है, जैसे कि यहाँ एनिमे है, यहाँ वॉक, क्रिकेट, गेमिंग, कुकिंग, ये सब। ठीक है, तो मैं ढूंढना चाहता हूं वो स्टूडेंट्स जिनकी हॉबी क्या है, वॉक। तो क्या लिखूंगा मैं, फाइंड के अंदर सबसे पहले फिल्टर देना। ठीक है, फिल्टर क्या होती है, जेसन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा हॉबीज, यानी कि की। इसको डबल कोट्स में दो, सिंगल कोट्स में दो, ऐसी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो हॉबीज की वैल्यू, वॉकिंग थी, वॉक थी, देख लेते हैं। वॉक से कोई रिजल्ट नहीं आया, इसका मतलब है क्या, कैपिटल W। अच्छा ठीक है, कैपिटल W
वॉक। आ गए, देख रहे हो कितना चतुर है मोंगो। उसने समझ लिया कि हॉबीज क्या है, लिस्ट है, तो ऑब्वियसली आप ना लिस्ट में ही सर्च कर रहे होगे वॉक को, ठीक है। तो इसने देख लिया किस किस की हॉबीज में वॉक आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और चीज बता देता हूँ आपके आराम के लिए, क्या भाई देखो, मैं देखना चाह रहा हूँ वो स्टूडेंट्स जिनके पास आधार कार्ड है, यानी कि क्या देखो ये क्या है, स्टूडेंट्स का जेसन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आइडेंटिटी का भी एक अपना जेसन है, यानी कि मैं नेस्टेड सर्च करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, फाइंड करते हैं किसको, वो वाले स्टूडेंट्स जिनका क्या है, आधार कार्ड है, ठीक है भाई। तो कैसे करेंगे बता देते हैं आपको। अभी हम बताया मैंने कि अगर मान लीजिए मेरे को क्या करना है, कोई भी बंदा सर्च करना है, जैसे कि नाम जिसका क्या हो, राम हो, तो मैं ऐसे सर्च कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे कोई डबल कोट सिंगल कोट्स नहीं दिए मैंने, ठीक है, और मेरे को आ भी जाएंगे, राम आ गया मेरे सामने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेरे को वो वाले स्टूडेंट्स देखने हैं जिनके पास आधार कार्ड है, तो मैं लिखूंगा आइडेंटिटी डॉट हैज आधार कार्ड, और वो ट्रू होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। गड़बड़ हो गई, ये कह रहा भाई डॉट है ना, डॉट यहाँ पे बीच में जेसन के अंदर डॉट कैसे दे रहे हो, ये तो जेसन का सिंटेक्स ही नहीं है, समझ रहे हो बात को, जेसन का सिंटेक्स ही नहीं है, तो डॉट कहाँ बीच में पटक दिया आपने। तो भाई ये आइडेंटिटी डॉट हैज आधार कार्ड एक सिंगल कोट या फिर डबल कोट में दे दीजिए। आ गए भाई सारे स्टूडेंट्स आ गए जिनके पास क्या आधार कार्ड है। बस भाई इतना ही वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो की लिंक इधर मिल जाएगी आपको।